अब बहुत धीरे से एक्सेलरेटर दबाओ। वैसे तुम तो बच्चे हो, तुम्हें गाड़ी सीखने की क्या ज़रूरत है। ये क्या कर रहे हो? एक्सेलरेटर दबा रहा हूँ। नहीं, पैरों से दबाओ। ओह अच्छा। धीरे 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 चलाओ। अरे ये क्या किया? अब क्या करूं? पीछे लो, जल्दी जल्दी पीछे लो। अरे ये क्या कर रहे हो? पीछे लो। कैसे करते हैं? अरे ये क्या कर रहे हो? तुम उस गाड़ी से बाहर निकलो। तुम दोनों में से गाड़ी कौन चला रहा था? मैं तो छोटा सा बच्चा हूँ, मुझे गाड़ी सीखने की क्या जरूरत। क्या? अरे झूठ क्यों बोल रहे हो? तुम ही तो ड्राइव कर रहे थे। आपके पास 10 रुपए हैं, मुझे ओएस खाना है। हाँ हाँ बेटा, ये लो। शर्म नहीं आती? एक तो एक्सीडेंट करके इस बेचारे को घायल कर दिया और ऊपर से इस बच्चे पे नाम लगा रहे हो। अब तो तुम्हें उम्र कैद होगी। नहीं नहीं ऑफिसर, ये घायल कहाँ है? ये तो ठीक है। देखो कितना खुश लग रहा है। क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? रुको, अभी दर्द चला जाएगा। दर्द चला जा, दर्द चला जा, दर्द चला जा, छू, दर्द चला गया। मरा नहीं है, ये तो बस सो रहा है। हेलो, जल्दी बैकअप भेजो। यहाँ एक पागल अपराधी घूम रहा है। अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए और आसपास बस मैं ही हूँ और सामने उस विक्टिम की गाड़ी खड़ी है, तो मैं बजाय इसके कि गाड़ी से उसे ड्राइव करके हॉस्पिटल ले जाऊं, उसके लिए मैं अर्थी का इंतजाम करूंगा। या फिर कभी मुझे कुछ ऐसा मौका मिले जिसमें या तो मुझे एक फरारी चुराने को मिले या फिर एक 10 रुपए का समोसा, तो मैं समोसा चुराऊंगा। और या फिर अगर किडनैपर्स मुझे किडनैप कर लें और मेरे सर पर वो बंदूक रखकर मुझे ड्राइव करने या फिर मरने को बोले, तो मैं पेट भर के बर्गर किंग के बर्गर और फ्रेंच फ्राइज खाकर, पेप्सी पीकर और गर्म रजाई में लेट कर उसे मारने को बोलूंगा, क्योंकि मैं खाली पेट या ठंड में नहीं मरना चाहता। तो मेरे इन सिचुएशंस को बोलने से तुम समझ ही गए होगे कि इनमें क्या कॉमन है। इन सभी स्टोरीज में जो चीज़ कॉमन है वो ये है कि ये सब मैंने लिखी हैं। और हाँ, मुझे ड्राइव करना नहीं आता। हालांकि मैंने पहले ही इस पे वीडियो बनाया है कि आखिर क्या कारण है कि मैं ड्राइव नहीं करता, मगर रीजन बस उतने ही नहीं थे, इसीलिए मैं बना रहा हूँ पार्ट 2। तो मेन रीजन मेरे ड्राइव ना करने का है कि मैं बाइक या कार में बैठते ही पागल हो जाता हूँ। मैं कुछ ऐसा कर देता हूँ जिससे टायर पागलों की तरह नाचने लगती है, पेट्रोल अपने आप जल्दी से कम होने लगता है और बाइक व्रूम की आवाज़ से ज़ोर से निकल जाती है। यानी मैं एक्सेलरेटर को बाइक पे बैठने से पहले ही घुमा देता हूँ। और मैं ऐसा क्यों करता हूँ ये मुझे भी नहीं पता। अब बहुत धीरे से एक्सेलरेटर दबाओ। वैसे तुम तो बच्चे हो, तुम्हें गाड़ी सीखने की क्या ज़रूरत है। बाइक में एक्सेलरेटर हाथों से होता है तो इसमें भी हाथों से ही होगा, मगर YouTube में तो पैरों से दिखा रहा था। वैसे तुम्हारी आवाज़ एम्परर जैसी क्यों है? जिससे तुम ज़्यादा प्यार करते हो मैं उसी की आवाज़ में बोलता हूँ। और YouTube की सारी बातें थोड़ी ना सच होती हैं। तुम क्या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से हो गवार? वैसे पैसे कैसे बोलते हैं? मैं तो पैसे से ज़्यादा प्यार करता हूँ। ये क्या कर रहे हो? एक्सेलरेटर दबा रहा हूँ। नहीं, पैरों से दबाओ। ओह अच्छा, बना दिया ना इसके सामने गधा। हाँ तो कभी कभी हो जाता है, मैं ब्रेन हूँ, सुपर कंप्यूटर थोड़ी ना हूँ। वो छोड़ो, एक्सेलरेटर जोर से दबाओ। मगर टीचर ने तो धीरे से बोला है। अब टीचर की बात मानोगे तुम? और बैलगाड़ी चलाना सीख रहे हो क्या जो धीरे धीरे चलाओगे? एक्सेलरेटर जोर से दबाओ। नहीं, दबा ना, दबा ना, चल मत दबा। अभी दबाता हूँ। और अपने इसी फास्ट एंड फ्यूरियस वाले आदत के कारण मैं एक्सीडेंट कर देता हूँ। तो इस वीडियो को मैं अपने स्कूटर की कहानी से एंड करता हूँ। तो एक बार जब मैं स्कूटर नया नया सीख ही रहा था, तब मेरे दो दोस्त स्कूटर पर गेड़ी मारने के लिए मेरे घर आए और मैंने उन्हें देखकर उनका स्वागत करते हुए बोला, स्वागत है मेरे प्रिय मित्रों, क्या आप लोग यहाँ हमारे साथ स्कूटर वाले वाहन पर सवारी करने आए हैं पढ़ने के स्थान पर? और आप दोनों खुद का तो समय बर्बाद कर ही रहे हैं, साथ ही साथ हमारा भी कर रहे हैं। तो बिल्कुल हम चलेंगे घूमने। और हम 3 लोग स्कूटर पर बैठ गए। मगर जैसा कि मेरी आदत तुम समझ ही गए हो, मैं स्कूटर पर बैठते ही एक्सेलरेटर को तेजी से घुमा देता हूँ। तो अब तुम सोच ही रहे होगे इसका तो पक्का एक्सीडेंट हो गया होगा। नहीं, क्योंकि वो गली सीधी थी तो कुछ टाइम तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मगर जैसे ही गली मुड़ी मैं नर्वस हो गया और मेरा स्कूटर से कंट्रोल छूट गया और मैंने स्कूटर और अपने दोनों दोस्तों को साथ में लेते हुए उन्हें एक दुकान में घुसा दिया। मगर वो दुकान वाला इतना प्यारा था कि उसने कुछ नहीं कहा। दिक्कत तब हुई कि बगल में एक बूढ़े अंकल गली से गुजर रहे थे
और स्कूटर को इतने स्पीड से आता देखकर वो इतने शॉक में हो गए कि वो वहीं पर अपने दिल पर हाथ रखकर बैठ गए। शायद अंकल ने यमराज को देख लिया होगा। उनकी शक्ल पीली पड़ गई थी और वो बुरी तरह से हाँफ रहे थे और वो मुझे देखकर बड़े बड़े डरते हुए आंखों से धीरे से बोले, तुम तो मार ही देते बेटा। तो मैंने लगभग हर व्हीकल के साथ एक्सीडेंट कर रखा है। मुझे साइकिल मिली, मैंने उससे गाड़ी में स्क्रैच मार दिया। मुझे बाइक मिली, मैं खुद को और अपने दोस्त को हॉस्पिटल पहुंचाते पहुंचाते बच गया। मुझे स्कूटर मिला तो मैं अंकल को स्वर्ग पहुंचाते पहुंचाते रह गया। मुझे गाड़ी मिली तो मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि मुझे अभी तक गाड़ी चलानी नहीं आती। मगर जब मुझे रॉकेट मिला उससे मैं चांद पर रहने वाले कुरू कुरू एलियंस की पूरी प्रजाति को खत्म करते करते रह गया। नमस्कार दोस्तों, अभी हम चांद से सीधे आपको लाइव दिखा रहे हैं और यहाँ अभी अभी एक भयानक एक्सीडेंट होते होते बच गया। आगे की पूरी जानकारी जानेंगे यहाँ के एक नागरिक से। तो एलियन जी बताइए क्या हुआ? अरे बड़ा पागल आदमी था वो। रॉकेट को तो ऐसे चला रहा था जैसे मानो सऊदी अरब वालों ने उसे फ्री में पेट्रोल स्पॉन्सर किया हो। वो रॉकेट इतना तेजी से चला रहा था, पहले तो मुझे लगा कि वो कोई शूटिंग स्टार है, तो मैं विश मांगने के लिए अपने दोस्तों को साथ में लाया और मैं विश मांग ही रहा था कि मैंने देखा कि वो शूटिंग स्टार तो डायरेक्शन चेंज करके हमारी ही ओर बढ़ रहा है। फिर मैंने देखा कि ये तो रॉकेट है, तो मुझे लगा कि पंछी अकेला देख हमें ये प्लान बनाया है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने हमें चाय पे बुलाया है। तो मैं केतली और कप लेने के लिए जैसे ही गया और वापस आया तो मैंने देखा कि मेरे दोनों दोस्त रॉकेट के नीचे सो रहे हैं और उनके शरीर से काफी सारा लाल पानी निकल रहा है। तभी एक पागल बच्चा रॉकेट से निकला और जोर से व्रुम व्रुम करते हुए भाग गया। बताओ, ये भी कोई बात हुई? अच्छा, तो क्या आप बता सकते हैं कि वो बच्चा दिखता कैसा था? हाँ बिल्कुल, वो जो एक और रॉकेट पर बैठकर सीधे हमारी तरफ आ रहा है, ठीक वैसा ही दिखता था। अरे नहीं, ये तो वही है। अरे ये दोबारा आ रहा है, भागो। तो यही खत्म होती है ये वीडियो। और इस वीडियो का एक मोरल मैसेज ये था कि अगर तुम्हें गाड़ी चलाना नहीं आता तो मत चलाओ, लेकिन अगर फिर भी तुम चला रहे हो तो एक्सीडेंट मत करो। लेकिन अगर फिर भी तुमने एक्सीडेंट कर दिया है तो वहां से जल्दी निकल लो। पीस।